कहाँ है रेंजर साहब, किस दौरे पे हैं? रेंजर साहब पेशी में गए हैं। पेशी पे गए हैं? कल मैं आया था, कल भी पेशी में गए। कल तो था, वो तो रहता है पेशी। वो तो इतना कौन सा क्या इतना बड़ा काम चल रहा है कि डेली पेशी दौरे? नहीं, कुछ शिकायत रहता है, कुछ कोर्ट का रहता है, उसमें जाना पड़ता है। तो कब मिलेंगे रेंजर साहब? ये अब क्या बताएं, कभी कुछ नहीं रहेगा तो बाकी फील्ड का काम भी तो रहता है उनका। फील्ड का काम रहते, तो कब जनता कब मिल पाएंगे उनसे, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि आप लोग से मिलेंगे तो कुछ काम होगा नहीं, आप लोग बोलेंगे अधिकारी से मिलिए, लेकिन अधिकारी ऑफिस में रहते नहीं है, तो फिर जनता कैसे करेगा अगर समस्या है? डेली अधिकारी फील्ड पे रहते हैं, काम तो फील्ड का ही रहता है। फील्ड में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे उनको पता नहीं? नहीं मतलब बता रहे हैं कि अधिकारी हमेशा फील्ड पे रहते हैं, तो फील्ड पे जब करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है, इनके जो वन रक्षक हैं करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला कर दे रहे हैं, फर्जी हाजिरी भर के किसी के खाते में डाल दिया जा रहा है पैसा, और हमेशा जो है हमारे रेंजर साहब फील्ड में होते हैं। चलिए बाबू का बात मैं मान भी लिया कि फील्ड में होते हैं क्योंकि इनका ऑफिस बंद है। मैं सूचना अधिकारी पे 2-3 चीज मांगा था मैं, जिसका मेरे को जवाब अलग अलग तरीके से दिया गया था। अब मैं वो सवाल आपसे पूछ नहीं सकता, मैं आपको पूछूंगा तो मैं आप डायरेक्ट बोल देंगे अधिकारी समझेंगे हमारे हैं, और आप बता रहे हैं कि फील्ड पे हमारे साहब हमेशा मौजूद होते हैं। ऑफिस फील्ड दोनों काम रहता है उनका, बस पर्टिकुलर नहीं है कि ऑफिस में बैठे हो। अधिकारियों का दौरा हुआ तो फील्ड में जाना पड़ता है, फील्ड में काम। महीना सप्ताह में फील्ड का कितना दिन दौरा रहता है? अब तो काम के अनुसार रहता है वो तो दौरा। लगभग कितने दिन जाते होंगे फील्ड? तो डायरी से पता चलेगा ना कितने दिन जाए हो तो फिर। नहीं कुछ नहीं, बदलते रहते हैं ना। अच्छा, आपको पता नहीं? बदलते रहता है ना, वैसा नहीं कि फिक्स इतने दिन फील्ड में जाएंगे, इतने ऑफिस में रहेंगे, इतना कहीं मीटिंग होगा, वो थोड़ी रहता है। पहले से गाइड थोड़ी रहता है। नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ, पहले जब जो बीता हुआ सप्ताह है, बीता हुआ महीना है, तो पहले कितना दिन फील्ड पे रहते थे, कितना दिन ऑफिस के कार्य से जाते थे? जब जब बुलावा आता है जाते हैं, वो तो कोर्ट में। जैसे फील्ड की बात कर रहा हूँ सर, कि काम क्षेत्र में चलता है, उस काम का दौरा करने हमारे रेंजर साहब जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। अब तो खैर रोपण वाला काम चल रहा है, तो हमेशा जाना पड़ता है रेगुलर। 20 लाख रुपए का घोटाला का मामला भी सामने आया था, उसके बारे में नहीं है अपन को जानकारी है ना? ये चीज तो मालूम होगा कि जितने भी वाउचर अगर भरे जाते हैं या लिस्टेड होता है, पेमेंट होता है, सारे चीज का जांच होता है। वाउचर का जांच आप भी बाबू हैं, आपको पता होगा, इसके लिए तो हमको रेंजर सबसे पूछना नहीं पड़ेगा। हाँ, सारी चीज का वाउचर का जांच होता है, कौन लेबर काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है, तो पता होगा। तो फील्ड वाले ला के देते हैं ना जो काम कराते हैं, उसको जाके फिर उसका डिप्टी जांच। दानी कुंडी में कौन कौन फील्ड पे मौजूद है? वन रक्षक, डिप्टी रेंजर कौन रेंजर है एक हर क्या नाम है मतलब? अश्वनी कुमार दुबे। और वन रक्षक कौन कौन है? वन रक्षक 4 है उस फील्ड में। एक तो राजकुमार बंजारे है, मनमोहन राजवाड़े, परमेश्वर नौरंग। दानी कुंडी का ही मामला है जो करोड़ों रुपए का घोटाला है, तो सारे इनकी मिली भगत होगा। ये तो नहीं बोल सकते उसमें कुछ। आप क्या बोल रहे हो आप? नहीं, घोटाला उटाला हुआ तो बाकी तो। अब ये अपने विभाग के खिलाफ कैसे बोलेंगे, या फिर इन्हें जानकारी भी होगा तब भी नहीं बताएंगे। और ये बस मेरे को प्रूव करना था कि दानी कुंडी में राजकुमार बंजारी जी भी ड्यूटी में पदस्थ हैं, और काफी टाइम से पदस्थ हैं। कितना साल हो गया उनको दानी कुंडी में वन रक्षक के पद पे पदस्थ हुए? चेंज होते रहता है। पहले बरगावा 22-23 में थे। 22-23 में थे। 22-23 में थे बंजारी साहब। और डिप्टी रेंजर भी हैं वहां पे। डिप्टी रेंजर के पास मैं गया था, वो वीडियो आप देखे ही थे, जब डिप्टी रेंजर साहब अपना ऑफिस बंद कर लिए थे। उन्हें पता था कि जो आ रहे हैं उनके पास सारा मेरा काला चिट्ठा है, और मैं जो है चक्रव्यूह में फंस जाऊंगा, इसलिए वो चक्रव्यूह से बहुत दूर थे, हमारे पहुंच से बहुत दूर चले गए थे। और फिर एक दिन ऑफिस में मुलाकात हुआ तो समझिए दरवाजा मेरे को बैठने की बात करते हैं कि आइए बैठ के बात करते हैं। मैं बोला ठीक है बात तो करेंगे, लेकिन ऑन कैमरा। जैसे ही ऑन कैमरा मेरा चालू होता है तो अधिकारी जो है वहां के डिप्टी रेंजर जो हैं, समझिए दरवाजा बंद कर देते हैं। और मैं चिल्लाता रहा, साहब दरवाजा खोलिए, ये आपकी निजी निवास नहीं है, सरकारी आवास है, आपको दरवाजा खोलना होगा, जवाब देना होगा। लेकिन किसी भी प्रकार का न तो आवाज न तो दरवाजा खुला वहां से। अब हम दरवाजा तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि दरवाजा तोड़ने के लिए हमारा अधिकार नहीं है। और जिस चीज का बात हो रहा था साल भर पहले, मैं जो बताया था कि ये दीवार पे जो है दरार, ये देखिए इतने सारे होल हैं। ये कभी भी यहाँ के कर्मचारियों के ऊपर भी ये खतरा आ सकता है
ये दरवाजा गिर सकता है, टूट सकता है, किसी के ऊपर गिर सकता है, चोट आ सकता है, गंभीर चोट आ सकता है, या तो फिर यहाँ पे जो आम पब्लिक आएंगे जो अपना काम, उनके ऊपर भी ये दरवाजा जो है गिर सकता है, उनको भी चोट आ सकता है। लेकिन साल भर हो गया, ये मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। बाबू का कहना था कि हमारे तक वो बात पहुंचा नहीं था। मैं इस ऑफिस में आके इसी प्रकार न्यूज बनाया था, चिल्ला चिल्ला के न्यूज बनाया था, सारे कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन ये वीडियो उन तक नहीं पहुंचा था, ना तो किसी को पता चला था। ठीक है, आज हम उनसे बाइट लिए हैं, आज उनको पता चला है, और देखते हैं ये कब तक रिपेयर हो पाता है, ये कब तक मेंटेनेंस हो पाता है, या तो फिर दादागिरी है कि आपको जो आवाज उठाना है उठाओ, हम किसी से नहीं डरते। आप डीएफओ के पास जाना है डीएफओ के पास जाओ, सीसीएफ के पास जाना है सीसीएफ के पास जाओ, या फिर आप नेता के पास जाओ, या मंत्री के पास जाओ, या फिर आप छत्तीसगढ़ सरकार के पास जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा ऑफिस है वैसा ही रहेगा, आपको जो करना है करो। ये बात, अगर ये मेंटेनेंस नहीं हुआ तो ये साबित हो जाएगा, और फिर से वीडियो बनाऊंगा मैं। और रेंजर साहब जो है अभी मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो रेंजर साहब से मैं सवाल पूछूंगा, ये मैं छोड़ूंगा नहीं पीछा, उनका लगातार पीछा करता रहूंगा, और नहीं तो फिर डीएफओ साहब को तो देना पड़ेगा। मेरे को सुनने में आया है कि जो डीएफओ मैडम है बहुत अच्छी है, स्ट्रिक्टली है, कार्रवाई तुरंत करते हैं, कानूनी कार्रवाई। तो देखते हैं कि हमारे पास जो सबूत है उसमें कितना कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं दीपक कुमार जायसवाल, और मैं हमेशा सच के लिए आवाज उठाता हूं। और अभी जो है मैं कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय जो है मरवाही पे हूं, और इसकी स्थिति जो दिखाया हूं, इसको देखकर आप समझिए कि कितना घोटालेबाज हो सकते हैं के अधिकारी, या फिर यहाँ का मरम्मत नहीं होता है, कितना निडर हो सकते हैं यहाँ के अधिकारी। ये आपको साफ झलक रहा होगा। इसके बाद न्यूज बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि अब जो है कार्यालय का मरम्मत होता है कि नहीं। अगर मरम्मत हो गया तो समझ जाएंगे कि फर्क पड़ता है, और कानून से इन्हें डर है। अगर नहीं होता है तो समझ जाइएगा कि ये साफ साफ जो है दादागिरी है, दबंगई है अधिकारियों का, या फिर शासन का संरक्षण है, या डीएफओ का संरक्षण है। धन्यवाद।